हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट लेटर। तो शुरू करते हैं। इंडियाज़ प्रोग्रेस ड्यूरिंग 50 ईयर, मतलब इंडिया ने 50 ईयर के दौरान कितनी तरक्की की है उस रिगार्डिंग लेटर है ये। तो शुरू करते हैं। इन यूर लास्ट लेटर यू आस्क्ड मी टू गिव यू सम आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। तो पिछले लेटर में तुमने मुझसे पूछा था कि कोई आइडिया दो, कुछ आइडिया दो जो तरक्की हुई है इंडिया की 50 ईयर्स, पिछले 50 ईयर्स के दौरान। इंडिया ऑफ टुडे इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ प्री इंडिपेंडेंट टाइम। तो जो भारत है, आज का जो भारत है, बहुत ही डिफरेंट है किससे? प्री इंडिपेंडेंस टाइम से, आज़ादी के पहले से। वी मैन्युफैक्चर एंड सेल आलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर कंट्री। तो हम बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, हर चीज़ बनाते हैं अपने देश में और बेचते भी हैं। वी मेक अर्जुना थैंक्स विच एज़ गुड एज़ मेड इन अमेरिका। तो हम अर्जुना का थैंक्स करते हैं कि जैसे कि बना है अमेरिका में। वी मेड मैनी टाइप्स ऑफ मिज़ाइल्स लाइक बिग कंट्री। तो हमने बड़े बड़े देशों जैसे बहुत सारी किस्म की मिज़ाइल भी बना ली हैं। वी हैव मैनी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, बहुत फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं हमारे देश में। अवर डैम्स आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे डैम हैं वो बिजली पैदा कर रहे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी वी गेट मच एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो इस बिजली से हम क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन से। इंडिया इज़ गेटिंग मच एन एटॉमिक एंड इकोनॉमिक पावर। तो जो इंडिया है वो बन रहा है, मतलब एटॉमिक बन रहा है और इकोनॉमिक पावर बन रहा है। देयर इज़ नो मोर टाइम व्हेन इंडिया, देयर आएगा, देयर इज़ नो मोर टाइम व्हेन इंडिया विल मेक अ स्पेस इन बिग सिटीज़। तो कहते वो दिन दूर नहीं है जब जो भारत है वो बनाएगा अपनी जगह, स्पेस बनाएगा इन बिग सिटीज़ में। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। हम मतलब विकास की तरफ मूविंग कर रहे हैं। व्हेन यू मीट यूर नेक्स्ट विजिट आई शैल टेल यू मोर अबाउट यूर मदरलैंड। और जब तुम मुझे अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें और भी अपनी मदरलैंड के बारे में बताऊंगा। यूअर्स सिंसियरली, फिर आप नेम लिखोगे। इसके आगे हम सेव्ड द लाइफ ऑफ चाइल्ड भी करेंगे। आई एम श्योर यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई सेव द लाइफ ऑफ चाइल्ड लास्ट संडे। मुझे पक्का विश्वास है कि आप बहुत खुश होंगे ये जानकर कि मैंने पिछले हफ्ते एक बच्चे की जान बचाई। इट वॉज़ अ बिग डे इन माई लाइफ। ये बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो। आई एम परफेक्टली वेल, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। इट वॉज संडे मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो टू नियर बाई कैनल। तो संडे सुबह को मैंने फ़ैसला किया कि मैं कैनल जाऊँगा जो कि नज़दीक ही है। द कैनल वाज फुल ऑफ वाटर। कैनल भरी हुई थी पानी से। आई सा सम स्मॉल बॉयज़ वर प्लेइंग इट। तो मैंने देखा कुछ छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे, लड़के खेल रहे थे। सडनली आई हर्ड लाउड क्राइज। तो अचानक मैंने बहुत ही मतलब ऊंची रोने की आवाज़ सुनी। आई सा दैट अ चाइल्ड वाज ड्राउनिंग इन द वाटर। तो मैंने देखा एक जो बच्चा था वो डूब रहा था पानी में। ही वॉज क्राइंग फॉर द हेल्प। वो बच्चा मतलब हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। विदाउट वेस्टिंग माई टाइम आई जम्प्ड इनटू द कैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने जंप कर दिया कैनल में। इट वॉज़ वेरी रिस्की। ये बहुत रिस्की था। आई कट हिज हैंड एंड पुल्ड हिम। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचा विद फोर्स, पूरे ज़ोर से। ही वॉज अनकॉन्शियस। वो बेहोश था। आई गेव हिम फर्स्ट एड। मैंने उसे फर्स्ट एड मतलब उसकी सहायता की थोड़ी बहुत ही फर्स्ट एड से। आफ्टर हाफ एन आवर ही केम टू सेंसेस। मतलब उसको होश आ गया आधे घंटे के बाद। एवरी वन फेल्ट हैप्पी। हर कोई खुश महसूस कर रहा था। दैन द बॉयज़ पेरेंट्स केम देयर। फिर जो लड़का था उसके पेरेंट्स आ गए। दे ऑफर्ड मी रिवार्ड ऑफ 200 रुपीज़। मतलब वो मुझे एक रिवॉर्ड दे रहे थे, 200 रुपये दे रहे थे। बट आई रिफ्यूज़ टू से दैट इट वाज माय ड्यूटी। लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि ये तो मेरा कर्तव्य था। ऑल वर वेरी हैप्पी। सब बहुत खुश थे। डियर मदर द होल क्रेडिट गोज़ टू यू बिकॉज यू थॉट मी टू हेल्प द
पीपल। तो वो कहते प्यारे माता जी, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने ही मुझे ये विचार सिखाया है कि हेल्प करो पीपल की, लोगों की। विद डीप रिगार्ड्स यूअर अफेक्शनेटली, फिर आप नेम लिखोगे। थैंक्स।